जो जीडीपी को लेकर जो अखबार में रिसर्च के उपरांत खबरें आई हैं, विभिन्न एजेंसियों ने ये पाया है कि भारत की जीडीपी लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। अभूतपूर्व प्रगति भारत में हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और अन्य संसाधनों में भी भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी प्रगति हासिल की है और जीडीपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक बड़ा कदम भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री ग्रोथ पॉलिसीज जो थी आज उसका यह नतीजा है कि हम इस ऊंचाई पे पहुंचे। आज से 3 साल पहले जो पीछे सच्चाई यही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन, हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत तब तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्व में बढ़ती हुई ताकत भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और भारत सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, गरीब आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है, दुनिया मान भी रही है और अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी देश करता है। सर, अखिलेश यादव लगातार एसआईआर और बीएलओ का मामला, आज उन्होंने बीएलओ को बुलाया है जिनके परिवार में डेथ हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। कल फतेहपुर में बीएलओ से मिले, उसके बाद उन्होंने शेयर भी देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, ये बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है एसआईआर का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। जिस रास्ते पे श्री राहुल गांधी, जिस रास्ते पे श्री तेजस्वी यादव, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, जो दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल की हुई है, उससे भी बुरा हस्त्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है। कर्नाटक में अभी देखा जा रहा है कि अब हाईकमान के कांग्रेस मुक्त भारत होने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस में तो हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस में कोई वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी बोलना पड़ता है कि हम हाई कमान से बात करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हाई कमान कौन है? तो कांग्रेस तो इस समय बहुत डगमगाती हुई नैया है उनकी। धन्यवाद। सर, आपने ट्वीट किया है अभी, सर कांग्रेस पर निशाना साधा है, आपने ट्वीट किया है। तो कांग्रेस पे निशाना न साधा जाए। अगर कांग्रेस के कर्म अच्छे नहीं है, समाजवादी पार्टी के कर्म अच्छे नहीं है, टीएमसी के कर्म अच्छे नहीं है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उनके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा और वो कहा जाता है। और यह स्पष्टता है जो मैं कह रहा हूं, जो ट्वीट किया हूं, वो इसीलिए किया हूं कि लोगों को यह समझ में आए कि कांग्रेस कैसी है और बाकी जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपस में कौरवों की तरह बटे हुए। इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक न एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निजाम है, जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा? जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए कि पिछली तिमाही इससे बेहतर हुआ है और इसे सुधार और विकास की नीतियों का परिणाम है। मैं आपके वर्ल्ड सर्विस के माध्यम से कहूं, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल 39C है। किसी भी जीडीपी ग्रोथ को, किसी भी ग्रोथ स्टोरी को 39C के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। अगर वो इनकम इनइक्वालिटी को, उस गैप को कम कर रही है तो फिर इसका मतलब है, अन्यथा ये सब बेमानी है। ये आंकड़े लोगों की दैनंदिन की जिंदगी में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते।
ये कहा जा रहा है कि महायुति में तनाव है, बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के 3 नेता शामिल किए, दोनों तरह से जो है चीजें आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि एक पूरा लंबा इतिहास रहा है कि दिल्ली दरबार वाली पार्टी के साथ अकाली का क्या हुआ, अभी वहां क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में हमारे बिहार में क्या होगा, सब ये इबारत पढ़ चुके हैं, बस अभी भी समझने में देर होती है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिले जो है उससे प्रभावित 126 से घटकर 11 रह गए हैं और तीनों क्षेत्र मुख्य धारा में लौट रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि नक्सलवाद हो या किसी प्रकार का अतिवाद हो, उस अतिवाद से लड़ने के लिए आपको 2 लेवल पर होगा। एक जो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है और एक है कि वहाँ की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को पीपल सेंट्रिक बनाना। बहरहाल गृह मंत्री से ये भी कहूँगा कि पूर्वोत्तर के हिस्से में मणिपुर भी है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ठोस अब तक नहीं सुनी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।